दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मान लो उसके पति से मित्रता की, बड़ा विश्वास दिलाया और उसकी स्त्री का दुर्वासना का खेल, अब आपकी आयु नष्ट होगी। देख लो, इतिहास साक्षी है, नष्ट होना पड़ा। आप क्या चीज हो? जो बड़े बड़े तपस्या से के धनी थे, रावण आदि, विनाश हो गया। जो अपने ऊपर विश्वास जता करके विश्वस्तस्य येति यो दारांग यश्चापि गुरु तल्पगा, उसको मित्र बनाता है, बड़ा विश्वास दिलाता है और फिर उसकी स्त्री के साथ समागम करता है। वहां भी सारे में वर्णन, यहां भी वर्णन। और जो पूजनीय गुरु के समान, जैसे माता है, बहन है, बड़े भाई की पत्नी है, ये सब गुरु के समान पूजनीय है। जो इनके साथ गलत कार्य करता है, इनकी आयु नष्ट हो जाती है, इनका बुद्धि नष्ट हो जाती है, इनका श्री वैभव नष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, यही हमारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पहला, किसी से भी मित्रता करके ऐसी भावना मत करो कि उसके घर में जाकर विश्वासघात करो उनकी पत्नी के साथ, ऐसा। और जो आपकी पूज्या है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी, माता के समान मानी गई है, पूर्व में चरण छूते हैं, मां के समान उसको समझते हैं, तो इनको गुरु तुल्य मानना। जैसे हम गुरु को आदर से देखते हैं, ऐसे बेटी के प्रति, बहन के प्रति, अपनी माता के प्रति, ऐसे बड़े भाई की पत्नी के प्रति हम ऐसे भाव, अगर ये इनके साथ गलत भाव, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी श्री कीर्ति नष्ट हो जाएगी। जो किसी के भी साथ जो नीच आचरण वाली स्त्रियां हैं, अर्थात जो अर्थ आदि के लिए अपने देह को बेचती, ऐसों के साथ उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका श्री कीर्ति नष्ट हो जाती है। और जो ब्रह्म ऋषियों के प्रति अपराध कर देता है किसी भी तरह का, जैसे रसिक मुरारी जी के चरित्र में आया कि राजा ने जब देखा बहुत संत सेवा हो रही, तो उन्होंने वहां अपना अधिकार जताना, नष्ट हो जाओगे। जो भागवत धर्म की सेवा में भागवत भाव को प्राप्त हुए जन है, तो सारा वैभव उनके चरणों में लुटता है। यदि आप शासक होकर, बड़े अधिकारी होकर, या आप बलवान होकर उसका अपहरण करते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका श्री तेज पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो किसी भी अहम में आकर के ऐसे जनों से सेवा कार्य के लिए आज्ञा करता है, संत जनों से, जो ब्रह्म ऋषि जन है, भगवत आराधन परायण है, आप बलवान हैं, आप पदाधिकारी, आप ऐसा, और आप उनसे आज्ञा करते हैं, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो आपकी शरण में आ गया है, अब चाहे अपने प्राण देने पड़े, पर उसका अहित नहीं होने देंगे। अगर वो शरणागत जो आपके समीप आया है, आपने धोखेबाजी करके उसकी हत्या करवा दी या आपने कर दी, तो इन सब की आयु चाहे जितना प्रायश्चित करें, इनकी आयु लिखा है, प्रायश्चित करने पर भी वेदों की आज्ञा है, सिद्धांत है कि उसकी आयु और वैभव नष्ट हो जाएगा। समय का इंतजार करो, ना तो ऐसे लोगों का संग करे, ना ऐसे कार्य करे। बार बार सबसे प्रार्थना की है, शराब मत पिए। क्यों? क्योंकि ये दोष बहुत भयंकर प्रकट हो जाएगा। जब आप मदिरा के नशे में होंगे, तो आपको ये नहीं दिखाई देगा कि सामने कौन है, न बोलने में, न क्रिया में, न चेष्टा में, न चिंतन में, क्योंकि उसका काम ही है बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। इसीलिए मना करते हैं हाथ जोड़कर, न तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, न तुम्हारे परलोक के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं। मदिरापान करना, परिस्त्री गमन करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, अधिक गाली आदि बोलते रहना, और विषयों में खूब अनुराग रखना, अर्थात विषयों का त्यागी ना होना, हर समय क्रोध नाक में रखे रहना, अपने रसेंद्री और जनेंद्री के ही भोग का केवल चिंतन करना, मित्र द्रोह अर्थात अपने मित्र पर विश्वास दिलाकर उसकी स्त्री के साथ समागम करना, और जो गुरु के समान पूज्य हैं उनके साथ ऐसी वृत्ति रखना, जो शरीर को बेचते हैं अर्थ आदि से, उनके साथ समागम करना,
जो ब्रह्म ऋषियों की जीविका को नष्ट कर देना, जो संत महात्मा इनसे आदेश पूर्वक सेवा करवाना, जो शरणागत की हिंसा करवा देना या हिंसा कर देना, इनकी आयु श्री ये नष्ट हो जाती है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं।